हेलो एवरीवन। फिजिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज का हमारा टॉपिक नेम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट वेरीज एज। ऑप्शन 1 ए है आपके पास एन, ऑप्शन बी है एन रेज़्ड टू पावर -1 जिसको हम 1/n भी बोलते हैं, एंड सी ऑप्शन है एन स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है एन रेज़्ड टू पावर -2 जिसको हम 1/n का स्क्वायर भी बोलते हैं। यहाँ पे एन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो जब बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया था तो वहाँ पे जो वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है, हमें बताना है कि वेलोसिटी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो किस तरीके से वेरी करती है। तो यहाँ पे सिर्फ n बताया गया है ऑप्शंस में, n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमें क्या पता लगेगा कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 1/n। 1/n का मीनिंग क्या है, जिसको हम n रेज़्ड टू पावर -1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द रेडियाई ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या ऑप्शन डी है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है रेडियाई की और मॉडल आपका वही है बोहर्स वाला। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास आई थी v इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है, तो आपने पढ़ा होगा कि बोहर्स जो मॉडल है वो क्वांटाइज कब होता है, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी mvr, जो कि किसके मल्टीपल होता है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। v की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, जो वेलोसिटी होती है m v कितना है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच और r एज इट इज, और ये किसके इक्वल आ रहा है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब 2 से 2 जो है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये एन एच जो है इस एन एच के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दूसरे तरफ जाके क्या बनेगा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, हमने निकालना है रेडियाई, तो रेडियाई हमने इस तरफ लिख लिया एम ई स्क्वायर और यहाँ पे पाई। तो आपके पास यहाँ नीचे बेस में कितना आया पाई एम ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका रेडियस है या रेडियाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द, कि जो लाइमन सीरीज है वो कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन, IR रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन या अल्ट्रावायलेट रीजन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक टेबल जो है वो पता होना चाहिए, और वो जो टेबल है वो कुछ इस तरीके का टेबल है कि आपके पास दिस इज द टेबल, या टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट होते हैं। देखिए लाइमन सीरीज जो है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे सीरीज है, राइट, ये सीरीज है। यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑर्बिट की जो वैल्यू है और क्रॉसपॉन्डिंग जो n2 की वैल्यू वहाँ पे शुरू होती है। फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो ये रहती है, लास्ट लाइन की वेवलेंथ जो ये रहती है, और पोजीशन जो है मीन्स कौन से रीजन में ये लाई करते हैं। तो हमसे पूछा गया है लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज ये है, और ये कौन से रीजन में लाई कर रही है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज या पफन सीरीज। तो देखिए सीरीज पूछी गई है आपको जो कि विजिबल रीजन में क्या करती है, लाई करती है। तो वापस से टेबल में जाते हैं, विजिबल रीजन ये वाला रीजन है, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो आपकी सीरीज है, राइट, वो कौन सी है आपकी बाल्मर सीरीज। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। और देखिए आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है हाइड्रोजन एटम की। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी या आपके पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इन्फिनिटी। तो देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में और एनर्जी निकालने में। तो बेसिकली हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है, ये जो nth लेवल के लिए हम निकालते हैं वो आती है E n विच इज़ इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय
एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एन जो है वो क्या है यहाँ पे कि आपका कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट ग्राउंड से जो आपकी एन की वैल्यू जो है वो लाई करती हैं। यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की, तो जब भी हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम 1 वैल्यू रहती है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, N1, राइट। और कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या होता है, एनर्जीज का डिफरेंस होता है किस किस की। जो लास्ट वाला कौन सा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो ई इन्फिनिटी, राइट, माइनस ऑफ द वन कौन सा है, ये जो आपका फर्स्ट लेवल है, राइट। तो आपके पास जो एनर्जी आ रही है ई आपकी एप्सिलॉन, ई जो है इन्फिनिटी में कौन सी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम -13.6 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, माइनस ऑफ द 13.6, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, राइट। ये आपके पास वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाली टर्म जो है इन्फिनिटी, जो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, जो कि क्या लीड करती है 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, विच इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ द -13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। एनर्जी निकालनी हो आपको किसी भी वैल्यू की, nth लेवल, फर्स्ट 2 3, राइट, तो आपका फॉर्मूला ये रहता है। और जब आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो आप क्या निकाल रहे होते हैं, बेसिकली डिफरेंस निकाल रहे होते हैं जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करता है डिफरेंट ग्राउंड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द क्लासिकल एंड द क्वांटम थ्योरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम मेक आइडेंटिकल प्रेडिक्शंस व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैज लार्ज वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड ऑप्शन बी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हैज़ वेरी लार्ज वैल्यू, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है जब भी क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरीज तभी वैलिड होती हैं हाइड्रोजन एटम के लिए जब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, लार्ज हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर L इज इक्वल टू 0 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ J इज 1/2, -1/2, 0 या 3/2। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि हम एनर्जी लेवल्स जो देते हैं वो कौन से फॉर्मूले से देते हैं, 2s + 1 L और J, राइट। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू बोला गया है L जो है इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, S, P और D। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो L है J की, S के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू कितनी होती है 0। जब P उसकी बात करते हैं हम तो यहाँ पे L की वैल्यू आती है 1, और जब D की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 2। तो यहाँ पे अब J की वैल्यू किस तरीके से आएगी, J की वैल्यू जो है बेसिकली हम निकालते हैं L ± S, राइट। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 0, और S जो है वो क्या होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो पहले प्लस करेंगे तो वैल्यू कौन सी आएगी आपकी, आप यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आएगी 1/2, राइट। इसी तरीके से P की वैल्यू जब हम 1 यहाँ पे L जो है जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 3/2 एंड 1/2। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, राइट। और D के करस्पॉन्डिंग जो है आपका जो L जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 एंड 3/2। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि आपकी जो स्टेट्स बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे J की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर L इज इक्वल टू 2 द पॉसिबल टर्म्स आर। अब देखिए अभी पीछे ही पढ़ा हमने कि जो हम एनर्जी लेवल्स देते हैं वो इस फॉर्मूले से देते हैं, विच इज इक्वल टू 2s + 1L और बेस में यहाँ पे J। यहाँ पे अब बोला गया है कि L की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे J की वैल्यू किस तरीके से आएंगी L ± S, राइट। अब देखिए J की वैल्यू पहले हम प्लस करेंगे L + S, तो L कितना दिया गया है 2, और आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/2, तो पहले प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा ऐसे में 2 4 बना 4 1/2, तो ये कितना है आपके पास 5/2। फर्स्ट वैल्यू ये आएगी। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे L - S, तो ये कितनी आएगी 2 1/2, तो ये आपके पास आएगी 4 - 1
2 और कितनी आएगी 3/2। तो देखिए वैल्यू आपकी आ रही है 5/2 एंड 3/2, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा शेल है। डी यहाँ पे डी बताया गया है। तो देखिए डी किस तरीके से आएगा, अगर मैं आपको बात करूँ 2s+1, ये वाली वैल्यू देखिए 2s+1, 2 एज इट इज एस की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना एल कितना है 2, और हमने पीछे ही पढ़ा कि एल की वैल्यू जब 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। तो ये आपका कितना आ गया डी, यहाँ पे 2 आया राइट, ये 1 और 1 कितना बन गया 2, और ये कितना आया डी, एल की वैल्यू कितनी है, और जे की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 5/2 एंड 3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर mj फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ j आर 2j-1, 2j, 2j+1 या j। अब देखिए जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि किसी भी स्टेट्स की टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज कितनी हैं, राइट, पूछा गया है j के लिए जो आपका क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक mj, ठीक है। तो बेसिकली ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका मल्टीप्लिसिटी को, राइट। और मल्टीप्लिसिटी जो है आपकी कितनी रहेगी 2j+1, राइट। अगर स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या रहेगी 2s+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल आर। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पे देखिए वैल्यू है आपकी एल और टोटल वैल्यूज हमें पूछी गई हैं कि एम एल की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी 2l+1 जो है वो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.